नमस्कार, जय जोहार किसान भाइयों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे और खुशी खुशी होंगे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम बरसात के सीजन में धनिया की खेती करते हैं, धनिया की फसल लगाते हैं, तो इस समय धनिया की फसल में खरपतवार को उगने से पहले ही रोकने के लिए हमें कौन से दवाई का स्प्रे करना चाहिए, कौन से केमिकल एंड फार्मुलेशन का स्प्रे करना चाहिए, कब स्प्रे करना चाहिए, कैसे स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि 101% गारंटी के साथ हमारे धनिया की फसल में खरपतवार को उगने से पहले ही रोक सके। किसान भाइयों, इस समय यदि आप धनिया की फसल में खरपतवार को उगने से पहले ही नहीं रोक सकते, तो जब आपकी धनिया की फसल को 15 से 20 दिन की अवस्था की हो जाती है, जब आपकी धनिया का पौधा 3 से 4 पत्ती की हो जाती है, तो इस समय आपको धनिया के फसल में खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए कौन से दवाई का स्प्रे करना चाहिए, कौन से केमिकल एंड फार्मुलेशन का स्प्रे करना चाहिए, पूरा जानकारी बताएंगे। इसलिए धनिया के फसल में खरपतवार को उगने से पहले ही रोकने के लिए या उगने के बाद नियंत्रण करने के लिए पूरा जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के नए नए क्वालिटी वीडियो लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, यह देख सकते हैं, यह मेरा जो धनिया का प्लांट है, इसे मैंने 2 जून को बुआई किया था और आज 2 जुलाई हो चुका है, यानी कि मेरा जो धनिया का प्लांट है इसे 30 दिन की हो चुकी है। तो किसान भाइयों, जब भी आप धनिया की बुआई करते हैं तो धनिया की फसल में खरपतवार को उगने से पहले ही रोकने के लिए किसी भी कंपनी की पेंडीमेथालिन 30% जो कि ईसी फार्मा में आता है, इसको स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो जब आप धनिया की बुआई कर लेते हैं, बुआई करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, हम थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पर जो पेरा होता है, पुआल होता है, उसको जो है बेड के ऊपर यहाँ पर लगाते हैं, जिससे कि अधिक बारिश और अधिक जो धूप है उससे बीज की रक्षा हो सके। क्योंकि जब हम बरसात के सीजन में धनिया की खेती करते हैं, तो यह मई की लास्ट सप्ताह होता है, यानी कि जो गर्मी का प्रचंड होता है, गर्मी प्रचंड होता है। इस समय बहुत तेज गर्मी होती है, लू चलती है। तो ऐसी स्थिति में जो बैट है, इसमें जो नमी है बहुत ही जल्दी सूख जाती है। तो किसान भाइयों, इसके लिए हम इसके ऊपर में पेरा यानी कि पुआल देते हैं। तो किसान भाइयों, आपको क्या करना है, जब आप धनिया की बुआई कर लेते हैं उसके बाद आपको पेरा नहीं देना चाहिए, और पेरा देने से पहले ही आपको किसी भी कंपनी की पेंडीमेथालिन 30% जो कि ईसी फार्मा में आता है, इसे पहले स्प्रे कर लेना चाहिए। इसे जब आप स्प्रे करते जाएंगे तो आज जो मिट्टी का रंग होता है वह येलो रंग का हो जाता है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप धनिया के फसल में खरपतवार को उगने से पहले ही रोकने के लिए स्प्रे कर सकते हैं। यदि इस समय आप स्प्रे नहीं कर सकते, तो जो आपको धनिया की बुआई करने के बाद आपको इसमें सिंचाई कर लेनी चाहिए, और सिंचाई करने के बाद आपको तुरंत ही इसमें पेंडीमेथालिन 30% ईसी का स्प्रे कर देना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिंचाई करने के बाद 1 से 2 दिन के बाद भी इसको स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुभव से मैं यह बताता हूं कि जो हम जब सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने के बाद तुरंत ही हमें स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि तुरंत बहुत ही अच्छी तरीके से नमी होती है, और 1 से 2 दिन के बाद जो नमी होती है वह थोड़ी बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह से जो दवाई है वह मिट्टी में अच्छी तरीके से फैल नहीं पाती, और अपना जो परत है, लेयर है, वह नहीं बना पाती है। तो किसान भाइयों, ये देख सकते हैं, हम धानुका एग्रीटेच कंपनी की धानु टॉप हर्बिसाइड, जिसका केमिकल एंड फार्मुलेशन है पेंडीमेथालिन 30% जो कि ईसी फार्मा में आता है, इसका स्प्रे किए थे, लेकिन इसका रिजल्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। लेकिन मैंने ऐसा क्या गलती किया जो इसकी वजह से मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिला, इस पर भी आप लोगों को आने वाले समय पर नया वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि यह गलती मैंने किया है, तो आप लोग बिल्कुल भी ना करें। तो किसान भाइयों, यह तो हो गया कि आप धनिया की फसल में खरपतवार को उगने से पहले ही रोक सकते हैं। यदि इस समय आप दवाई का स्प्रे नहीं कर सकते, तो जब आपकी धनिया की फसल 15 से 20 दिन की हो जाती है, यानी कि जब आपकी धनिया का पौधा 3 से 4 पत्ती की हो जाती है और इसकी जो हाइट है 3 से 4 इंच की हो जाती है, तो इस समय यदि खरपतवार उग आते हैं, तो इसको नियंत्रण करने के लिए आपको किसी भी कंपनी की क्विजिल फॉप इथियल 5% जो कि ईसी फार्मा में आता है, इसको स्प्रे करना चाहिए। इसकी रिकमेंडेड डोज प्रति पंप 50 ml होता है, यानी कि 15 लीटर जो वाला टैंक होता है उसमें 50 ml इसकी रिकमेंडेड डोज होती है। तो किसान भाइयों, इसको जब आपकी धनिया की फसल 15 से 20 दिन की अवस्था की हो जाती है, तो इस समय इसको आपको स्प्रे करना चाहिए। यह जो क्विजिल फॉप इथियोल 5%,
यह जो धानुका एग्रीटेच कंपनी का ये देख सकते हैं टर्गा सुपर के नाम से आता है। इसी के साथ इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी की हकामा हर्बिसाइड के भी नाम से आता है। तो दोनों में से किसी भी एक दवाई को आप बेझिझक स्प्रे कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप जब बरसात के सीजन में धनिया की खेती करते हैं तो आप इस तरह से खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। चाहे तो आप खरपतवार को उगने से पहले ही रोक सकते हैं या उगने के बाद भी इसको आपको टर्गा सुपर या हकामा हर्बिसाइड को स्प्रे करके इसको आप नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन यह बात है कि जो यह टर्गा सुपर या हकामा हर्बिसाइड आता है, यह केवल सकरी पत्ती वाली जो खरपतवार होती है, यानी कि जो मोथा घास होती है और अन्य जो भी सकरी पत्ती वाली घास होती है, इन्हीं को ही नियंत्रण करती है। जो चौड़ी पत्ती वाली और जो अन्य खरपतवार आते हैं जैसे कि बोखना और जो भी और अन्य ऐसे खरपतवार आते हैं, उनको यह बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं कर सकते। और इसका जो रिजल्ट है हमें 7 से 8 दिन के बाद देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, धनिया के फसल में खरपतवार को उगने से पहले ही रोकने के लिए पेंडीमेथालिन 30% को आप स्प्रे कर सकते हैं। इसको आप बुआई करने के बाद सूखी जमीन पर स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो सिंचाई करने के बाद तुरंत इसको स्प्रे कर सकते हैं। और इस समय यदि स्प्रे नहीं कर सकते तो जब आपकी धनिया की फसल 15 से 20 दिन की हो जाती है, तो इस समय आपको टर्गा सुपर यानी कि किसी भी कंपनी की क्विजिल फॉप इथियल 5% को स्प्रे करना चाहिए। दोनों तरीके से आप धनिया के फसल में खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं यह आज की जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक की वजह से हमें इसी तरह के नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो किसान भाइयों, आज के लिए अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।